छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का उत्सव शुरू हो चुका है और एक हफ्ते का वक्त बीत चुका है, लेकिन कई जिलों में अब भी धान का उठाव नहीं हो पाया है, क्योंकि इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि मिलरों के साथ जो अनुबंध होना था वो समय रहते नहीं हो पाया, जिसकी वजह से धान केंद्रों में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और इसकी वजह से खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। पूरे प्रदेश से अब तक 1,11,619 मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदा गया है, लेकिन धान के उठाव के लिए मिलरों से एग्रीमेंट में हो रही देरी से कई केंद्रों में धान खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। नियमानुसार धान खरीदी के 72 घंटे के अंदर उसका उठाव होना चाहिए। बता दें आपको कि सरकार ने अब तक 720 मिलर्स से अनुबंध किया है, जबकि सभी धान खरीदी केंद्रों से धान के उठाव के लिए करीब 1800 मिलर्स से अनुबंध किया जाना अभी बाकी है। धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने कस्टम मिलर से अनुबंध नहीं किया, जिसकी वजह से खरीदी केंद्रों में जो धान किसान बेच रहे हैं उनका उठाव नहीं हो पा रहा है। नियम ये कहता है कि 72 घंटे के भीतर जो है वो उठाव हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मिलर से एग्रीमेंट नहीं होने की वजह से जो सोसाइटी है वहां पर धान की आवक हो रही है, लेकिन धान उठाव नहीं होने से इस तरह से धान का जो जाम है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं ये मंदिर हसौद धान खरीदी की तस्वीर है, जहां पर बड़ी मात्रा में धान खरीदा गया है और यहाँ पर गोडाउन की व्यवस्था नहीं होने से खुले आसमान के नीचे जो है धान यहाँ पर रखा हुआ है। बारिश होती है तो कहीं ना कहीं धान यहाँ पर भीगेगा और नुकसान जो है वो समिति को उठाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए समिति के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी यहाँ पर धान की खरीदी हो गई है? सर अभी मतलब समर्थन मूल्य में धान खरीदी प्रारंभ होने के बाद 1 तारीख से अभी तक हम लोग 802 क्विंटल खरीदी कर लिए हैं। अभी तो मोटा और पतला धान का आवक है और अभी तक तो कस्टम मिलिंग का अभी पता नहीं है और मीडिया पेपर के माध्यम से पता चला कि अनुबंध होना है। मतलब हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी परिवहन हो ताकि सुकस से बचा जा सके, सही स्थिति में अपन धान खरीद सके, किसान से भी किसी भी प्रकार से मतलब कोई असुविधा ना हो। हम लोग भी चाह रहे हैं कि मतलब सुचारू रूप से हमारा धान खरीदी संचालित रहे। बिल्कुल, यहाँ पर समिति के लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो है कस्टम मिलिंग का अनुबंध करे और ये जो धान सोसाइटी में आ रहा है उसका उठाव हो सके। वही मिलर्स का कहना है कि प्रशासन को धान खरीदी के पहले सभी मिलर्स से अनुबंध पूरा कर लेना चाहिए। अभी धान खरीदी में तेजी नहीं आई है, तेजी आने पर स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। वहीं भाजपा ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा ने कहा कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारियों के बीच धान खरीदी शुरू की है, जिससे किसान परेशान होते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की चिंता पर कहा कि भाजपा को किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी एग्रीमेंट हो रहा है, धान खरीदी 1 तारीख से शुरू हो गई है और अभी पूरे मिलों को एग्रीमेंट नहीं हुए। कुछ जगह एग्रीमेंट हुए, कुछ शहरों में, कुछ जगह नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन बाद धान का उठाव शुरू होगा और मुझे लगता है कि ये जो एग्रीमेंट की प्रक्रिया ये पहले कर लेनी चाहिए। जब 1 नवंबर से धान खरीदी हो रही है तो 15 दिन 20 दिन पहले इसकी प्रक्रिया को कर लेते तो पहले दिन से धान उठना शुरू हो जाता। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि अगले वर्ष इसको ध्यान रखें और पहले से प्रक्रिया कर लेंगे तो हमारा धान जब खरीदी होगा तुरंत उठता भी चला जाएगा। 1 नवंबर से जो घोषणा हुई है उसमें भले बहुत कम धान कहीं कहीं किसी केंद्र में आ रहे हैं, लेकिन कई एक ऐसे केंद्र है जहाँ लगातार लोग बाग धान बेच रहे हैं, क्योंकि दिवाली हो गया, ईद उठनी हो गया, आज पूर्णिमा भी समाप्त हो रहा है, तो कार्तिक महीना तो पूरा चला गया। अब फसल कटाई बहुत जोरों से चल रही है, मिसाई के साथ साथ लोग तुरंत बेचने वाले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि उनका उठाव नहीं होगा तो बहुत सारे केंद्र में आप जो संग्रहण की व्यवस्था नहीं है, गोडाउनिंग की व्यवस्था नहीं है, तो वो तो सब जाम होगा और धान खरीदी ठप होगा। हकीकत में ये है कि किसानों का जो धान है वो भी कट के खलिहान नहीं आया है, उसके बाद धान खरीदी केंद्रों तक आएगा। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी चिंता मत करे, छत्तीसगढ़ में किसान हितैषी सरकार है। हमारी सरकार जब से बनी है हम भारतीय जनता पार्टी से दुगने से तो शुरुआत किए थे खरीदी की, और 97 लाख मीट्रिक टन पिछले वर्ष खरीदे थे। इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य है। बहरहाल प्रदेश में धान खरीदी में तेजी नहीं आई है, वरना खरीदी केंद्रों में धान जाम होने से स्थिति अनियंत्रित हो जाती। वहीं बेमौसम बारिश से धान के भीगने का भी डर बना हुआ है।
ऐसे में सोसाइटी के कर्मचारी धान उठाव के लिए जल्द से जल्द अनुबंध कर धान के उठाव की मांग कर रहे हैं। INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट, रायपुर।